सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जे एलईडी बल्ब है, इसमें ड्राइवर सर्किट और एमसी पीसीबी प्लेट होती है। इसे खोलें तो ऐसे निकलती है प्लेट। ये ड्राइवर सर्किट है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। एक ये होता है ऐसा ड्राइवर सर्किट, इसमें आईसी लगा होता है। ये बिना आईसी के है। तो जहाँ ना कैपेसिटर मेन काम करता है जो वोल्टेज ड्रॉप का, तो ये एमसी पीसीबी प्लेट है ना, ये 9 वाट की है। ये एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम। ये 9 वाट की है और एक एमसी पीसीबी 1 वाट की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, 9 वाट की हो गई। तो एक की वोल्टेज है 9 वोल्ट। वो कैलकुलेट करके देखते हैं। लोहे का जो एलईडी है वो देख लेते कितने वोल्ट की है। ये देखो 9 वोल्ट की है। एक बार सर्किट फिर समझ लें। ये सामने है, ये लाइव न्यूट्रल, ये कैपेसिटर है, पीएफ कैपेसिटर। इसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगी होती है जो इसे डिस्चार्ज करने में, जब ऑफ पोजीशन में होता है, डिस्चार्ज करने में मदद करती है। ये फ्यूज रेजिस्टेंस है और आगे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज सर्किट रेक्टिफायर, इसमें 4 डायोड्स होते हैं। ये सारा मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। आगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये लगा हुआ है। इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस भी जहां लगी हुई है, ये छोटी सी 1/4 वाट की 1 मेगा ओम की। इसके बाद ये एमसी पीसीबी प्लेट जहां लगी होती है, ऐसे पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ लगता है और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, ऐसे। तो ये मैं बाद में बताता हूँ। जहाँ हमने क्या काम करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो पीएफ कैपेसिटर, और ये तो पता चल गया 9 वोल्ट की 9 लगी है, तो सीरीज में लगी है, तो ये तो हो गई 81 वोल्ट। तो वाटेज है ये 9 वाट। तो जहाँ से हम कितना इसने करंट लेना वो कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेस से 81 वोल्ट जहाँ आ रहा है, तो मान लो पीछे 220 वोल्ट आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो 81 वोल्ट इसने ले लिए। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 10 चौटे 11 चौटे के 3, तो 139 वोल्ट करीब बचे। वो इसने ड्रॉप करने, जहां ड्रॉप होने। जो कैपेसिटर है ना, वो एज ए रजिस्टर भी काम करता है। यही हमने देखना, वो वोल्टेज जो 139 ना, वो इसने ड्रॉप कर लेनी है। तो लोग इसलिए कितनी कैपेसिटी का, कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए ताकि वो इतने 139 वोल्ट ड्रॉप कर ले। लेकिन जहां 139 वोल्ट बनेंगे नहीं, क्योंकि जहां आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट जो होती है वो दैट इज आरएमएस वैल्यू। हमें पीक वैल्यू चाहिए, वो देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट करना। लो एक बार फिर सर्किट समझ लेते हैं। जहां से एसी सप्लाई आती है, ये कैपेसिटर है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, ये है फ्यूज रेजिस्टेंस। आगे ब्रिज डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ है 4 डायोड्स का, जहाँ बीच में हम एसी देते हैं, जहाँ जुड़ते हैं ये, और ये पॉइंट से आगे सप्लाई डीसी निकलती है। ये पॉजिटिव बन जाना, ये नेगेटिव। तो आगे कैपेसिटर, ये फिल्टर कैपेसिटर है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कौन सा, फिल्टर कैपेसिटर है। ये रेजिस्टेंस लगी हुई है आगे, जो इसे डिस्चार्ज करने में, ऑफ पोजीशन में डिस्चार्ज करने में मदद करती है। ये एमसी पीसीबी प्लेट है, ऐसा ही सर्किट है बिल्कुल। तो इसके साथ एमसी पीसीबी प्लेट भी है, ये प्लेट है। तो लो इसकी अब देखते हैं भी ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लो पहले तो जहां प्लेट की वोल्टेज देखते हैं कितनी है। पहले एसी वोल्टेज देख लेते हैं कितनी है। एसी वोल्टेज हमारे पास है, वीओ आरएमएस वैल्यू होती है, वी आरएमएस, वो आती है 220 वोल्ट। जहाँ 220 वोल्ट मान लेते हैं हमारे, ये कम ज़्यादा भी होती है, कई बार थोड़ा फर्क होता है। ये आरएमएस वैल्यू जो कैपेसिटर है ना, इसकी ऐसे जो एसी आती है ना, ऐसे चलती है। जो कैपेसिटर ना, वो पीक वैल्यू पर चार्ज होता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये पीक वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू इसके बीच में होती है करीब ना। तो
इसकी हमें पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसका फार्मूला हमारे पास ये है V, उसे V नॉट से डिनोट करते हैं पीक वोल्टेज को। वो होती है VRMS इंटू √2 √2। तो VRMS हो गई हमारे पास 220, तो √2 की वैल्यू 1.414। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पीक वैल्यू आ जाएगी। तो 220 को 1.414 से मल्टीप्लाई की, इक्वल किया, तो ये वैल्यू आ गई 311.08 आई है। 311 ले लेते हैं राउंड फिगर में, 311 वोल्ट ये पीक वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब जो ये कैपेसिटर है वो 311 से अधिक वोल्ट का होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो कैपेसिटर है ना, इसमें इस सर्किट में लगा हुआ, जहाँ लिखा भी हुआ इसने 105J 400 वोल्ट ऐसे लिखा हुआ कुछ 400 वोल्ट। तो 311 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। तो लगभग हम कितना लगा देते हैं, 400 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, 450 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक चाहिए और काफ़ी फर्क डालना चाहिए। कई बार वोल्टेज बढ़ती भी है ना पीछे से, तो इसलिए कम से कम 400 वोल्ट का जरूर लगाओ। लो ये तो पता चल गया भी कैपेसिटर कितने वोल्ट का चाहिए हमें। जे वाला पीएफ कैपेसिटर 400 वोल्ट। अब रहेगी इसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है वो देखते हैं। कैपेसिटेंस निकालने से पहले ना हमें जहां देखते हैं भी इसने कितनी वोल्ट लेनी है। ये एक एलईडी आएगी 9 वोल्ट की, तो टोटल इसकी वोल्टेज होगी, टोटल वोल्टेज ये VL होगी, लोड वोल्टेज होगी ना। तो ये 9 × 9 9 वोल्ट की एक थी ना, तो 81 वोल्ट ले रही है। 81 वोल्ट है। और ये वाट है, इसका भी पता होना चाहिए। ये 1 वाट की है, 9 वाट का बल्ब है ना, जी 9 वाट का बल्ब है। ये कितने वाट का, 9 वाट का, जो लिखा होता बल्ब पर भी। तो पावर इसकी कितनी होगी, 9 वाट। अब जहां से करंट निकाल लेते हैं पावर का, जहां डीसी आ रही है ना, डीसी में जो फार्मूला लगता है ना पावर का, वो होता है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, V × I, P बराबर V × I ऐसे भी लिख देते हैं। अगर एसी होती तो जहाँ cos⁵ पावर फैक्टर भी लगता है, जहाँ क्योंकि डीसी है इसलिए मैंने जहाँ पावर फैक्टर नहीं लगाया। अब I निकाल लेते हैं। I आ गई P/V। पावर कितनी है, 9/81। लो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 9/81। ये कैलकुलेटर है, 9/81। तो ये आ गया इक्वल टू 0.11 0.11। 2 डेसिमल तक ही लिख देते, 0.11 एम्पियर। लो इतने एम्पियर इसने लेने हैं, जे प्लेट ने, MCPCB प्लेट, LED प्लेट है ना, जे इतने लेने हैं 0.11 एम्पियर। लो करंट का पता चल गया हमें 0.11 एम्पियर है। अब हम जो वोल्टेज ड्रॉप है ना इसके इर्द गिर्द वो देखना है। वो जहां से देखें कि कितना होना, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे ऐसे VS, इसको ऐसे लिख देते VL बराबर VS है सोर्स वोल्टेज जो पीछे से आ रही है, जो हमने कैलकुलेट की है ना पीक वोल्टेज, वो लेनी है 311। 220 नहीं लेनी। पीक वैल्यू पर चार्ज होता है ना 311। लोड वोल्टेज जो ये प्लेट ने लेनी है वो हमने कैलकुलेट की है 81 वोल्ट -81, ये बन गई 230 वोल्ट। 230 वोल्ट बन गई। तो अब जहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर से हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। XC होती रेजिस्टेंस ही है,
जो इसने रुकावट डालनी है ना वोल्टेज को, उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स सी ये वैल्यू हमने निकालनी है, ये होती है आर, वैसे तो फार्मूला वही है, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। तो हमने निकालना क्या है, जहाँ आर कटनी है ना, वी बटा आई कर देते हैं, वी बटा आई जे आगे इक्वल टू वी जे आनी है जो वोल्टेज ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करके वी एस माइनस वी एल, जे वी एस माइनस वी एल ही लिख लेते हैं, जहाँ जे कितनी है 230 निकाली ना हमने, बटा 0.11। तो इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 230 बटा 0.11 जी आ गई, ये आपको नज़र आ रही होगी, जी आ गई 290.90, 291 लिख लेते हैं राउंड फिगर में, 291 ओम, ये ओम में आना, ओम का सिंबल भी डाल सकते हो आप, 291 ओम। इतनी रेजिस्टेंस हमें जहाँ चाहिए इस कैपेसिटर द्वारा ऑफर्ड, तो फिर इसे 81 वोल्ट मिलेंगे। तो ये दूसरी रेजिस्टेंस भी, हम ऐसी रेजिस्टेंस भी आती है ना जो सिंपल, जो इसमें ये लगी हुई है बीच में कलर कोड वाली, उसकी फिर वाटेज अधिक होती है ना, तो साइज बढ़ता है, तो वो फिर फिट नहीं आती इसमें सर्किट में, तभी जहाँ रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं करते, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, साइज बढ़ जाता है ना, तो फिर में सर्किट बोर्ड में फिट नहीं आता प्रॉपर, बल्ब में भी नहीं आएगा ठीक। ये तो आगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम फार्मूला लगाएंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालनी है ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी के साथ इसे डिनोट करते हैं 1/2, ये फार्मूला याद रखना, 2 पाई एफ इंटू एक्स सी, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बस अब वैल्यू पुट करनी है हमने, ये आ गया 1/, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, फ्रिक्वेंसी जो आती है 50 हर्ट्ज आती है घरों में, तो एक्स सी हमने निकाली 2091, अब तो करनी कैलकुलेशन ही बस, तो जे 1/, लो जे सभी मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई हमारी 656,574, ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके 656,574। तो ये कैपेसिटेंस फैरड में आई, फैरड में इसका यूनिट है। अब इसको माइक्रो फैरड बनाते हैं पहले, तो किससे 10⁶ से डिवाइड करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶ बटा 656,574, तो इसकी वैल्यू आ गई, लो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये जो वैल्यू आई 656,574 से डिवीजन 656,574, ये वैल्यू आ गई 1.523, 1.523, ये आई माइक्रोफैरड, ये आ गए माइक्रोफैरड। तो अगर इसके पिकोफैरड बनाने हैं तो उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻³ से, फिर पिकोफैरड बन जाने। पहले जहां देखते हैं इतनी वैल्यू का कैपेसिटर हमें चाहिए, 1.523 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जहां चाहिए, तो फिर वो जहां कितने वोल्ट पहुंचाएगा, 81 वोल्ट जहां हमें मिलेंगे। तो अब हमने जहां, तो लेकिन प्रॉब्लम जहां आती है ना, जहां वैल्यू और तरीके से लिखी होती है, ऐसे लिखी है जहां, ये तो थोड़ा बड़ा है ना, 105 ऐसे लिखी है इस कैपेसिटर पर, जहां नजर नहीं ना आनी आपको, जहां लिखा हुआ 400V 125J लिखा हुआ, जहां 125J, शायद आपको देख जाए,
चलो ऐसे पता नहीं लग रहा होगा, तो मैं जहाँ लिख देता हूँ, जहाँ लिखा हुआ 400 वोल्ट 125 जे, जे वैल्यू है, जे वोल्ट है जितने लेता है। तो अब इसको कन्वर्ट कर, पिको पीएफ कैपेसिटर ना पिको फैरड में है, पीएफ का मतलब पिको फैरड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1.523 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ में, 1000 से अब बन गया जे पिको फैरड। तो जे बन गई इसकी वैल्यू, ये डेसिमल अगर इधर शिफ्ट करते हैं 15, ये दो अंक छोड़ देते हैं, 15 इंटू 10⁻²। और डेसिमल जहां लेके जाओगे ये ऐसे खड़ते हैं, 1.523 है ना। अगर डेसिमल एक अंक राइट की डायरेक्शन में जाता है ना, तो ये आ गया 15,152/10 इंटू 10 इंटू 10⁻²। ये कट गया ना, तो ये हमने ये दो अंक उठा लेने, 1.5 इंटू 10⁻² बन गया, इतने पिको फैरड बन गया। तो इसकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं 152, जहां जे लिख देते हैं, तो ये बन गया पिको फैरड। ये 10⁻² का जहाँ 2 डाल देते हैं, तो ये वैल्यू पीएफ कैपेसिटर की लिखी, लेकिन जहां लिखी हुई है 125, तो थोड़ा बहुत फर्क तो चलता ही है ना। अगर आपने 81 वोल्ट लेने हैं ना, तो इतने इतने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो वोल्ट कितने होने चाहिए, 400 वोल्ट। तो कैसे लिखा होगा, 400 वोल्ट चाहिए तो 152 जे का कैपेसिटर चाहिए। ऊपर तो मॉडल लिखा होता है ना, तो जे पीएफ कैपेसिटर की वैल्यू होनी चाहिए। एक बात और जहां देख लो, जे ना कैपेसिटेंस, जे रिएक्टेंस है। कैपेसिटर जो है ना, रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है ना आपने, तो उसकी कैपेसिटेंस घटानी पड़ेगी। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मान लो आपने एलईडी 9 वाट की है, 81 वाट है, 100 वाट की लगा दी या डबल लगा दी, तो अगर एलईडी जहां बढ़ेगी तो जहां आपकी रेजिस्टेंस तो फिर कम ही होगी ना। रेजिस्टेंस कम होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर पैरेलल में और कैपेसिटर ऐसे लगाने पड़ेंगे, जहां उसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी भी कितनी, जहां आपने और एलईडी लगानी है। तो पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस ऐड होती है, ये C1 C2 C=C1 प्लस C2, उतनी ही एनर्जी अधिक स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर का भी ऐसे ही फार्मूला U=U1 प्लस U2। इस सर्किट में भी 125 जे 400 वोल्ट का ही लगा हुआ कैपेसिटर। तो आपने देखा हो ना, जो हमने वैल्यू निकाली है, जहां 152 जे निकाली है। अगर आप कैपेसिटेंस जहां कम करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अभी बताया। अगर कम कैपेसिटेंस का तो आप कैपेसिटर लगा सकते हो, पर अधिक कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर एलईडी को वोल्टेज अधिक मिलेगी, तो जहां जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा ना, फिर तो इनको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, तो फिर से ये सड़ जाएंगी। इस करके कम कैपेसिटेंस का आप कैपेसिटर बेशक लगा लो, 152 है, तो जैसे मैंने लिखा, देखा हमने 125 का लगाया हुआ है, जहां सर्किट में 125 का तो आप लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगाना 152, जिससे इससे कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा सकते हो, पीएफ कैपेसिटर। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।